नहीं कभी ऐसे तो मैं ओम का जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ। ये 2 नाम मुझे क्योंकि हमें ऐसा बताया गया है हमारे गुरुओं के माध्यम से कि बहुत सारे मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। ओके। कोई एक मंत्र पे सिद्धि हासिल करनी चाहिए कि बस अब वही मंत्र। अमेजिंग, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द लवली इंट्रो। थैंक यू सो मच जया जी। एंड कैसा लग रहा है? वेलकम टू सुपर टॉक्स। थैंक यू हमारी झोपड़ी के भाग खोलने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। नहीं, इट्स माय ऑनर टू बी हियर। आपने मुझे बुलाया, हम अच्छी बातें करेंगे, कोशिश यही रहेगी। तो थैंक यू सो मच एंड बहुत ही अच्छी वाइब है थैंक यू और आपकी एनर्जी बड़ी अच्छी है, सो आई होप ये मुझे पास ऑन हो जाए। फॉर श्योर। मैम होता तो उल्टा है कि लोग आपसे एनर्जी लेते हैं, बट आज हम ट्राई करेंगे कि हम पूरे पॉडकास्ट में हम हर लेवल की एनर्जी को कैच कर सकें ताकि ऑडियंस का हम उन सभी पिन पॉइंट्स को भी हम कैच करें। तो जय जी, मैं अभी रिसेंटली आपकी जो स्टोरी देख रहा था इंस्टाग्राम पे, उसमें किसी ने लिखा हुआ था कि आपकी स्माइल से मुझे सुकून मिलता है। तो पहले आई वांटेड टू स्टार्ट विद दिस ओनली कि आपकी स्माइल का राज क्या है? I don't know and you won't believe I don't like my smile. Oh really? The only thing मुझे जो अपने आप में नहीं पसंद है वो है मेरी हंसी, क्योंकि मेरे दांत बहुत छोटे हैं तो आपके गम्स दिखने लग जाते हैं। अच्छा। तो मुझे बड़ी चिढ़ होती है अपने आप को हंसता देखकर कि यार क्यों ऐसे थोड़ा सा मुंह कम खुल सकता था। पर कभी कभी होता है ना कि आप अपने आप से उतना प्यार नहीं करते जितना लोग आपसे करते हैं। तो कुछ चीजें जिसमें आप खुद सेल्फ डाउट में हैं, आपको लग रहा है नहीं ये सही नहीं है, और शायद लोगों को आपको ही देखकर पावर मिल रही है, मोटिवेशन मिल रही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं कहा है कि अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए। आप दूसरों की नज़र से खुद को देखिए तो शायद आप बहुत बेहतर है। जितना आप अपने आप को कम आंकते हैं उतने कम आप है नहीं। तो शायद मे बी ये रीज़न है। तो स्माइल के अलावा ऐसा और भी कुछ है? जैसे आपने बोला कि आपको स्माइल नहीं आपको लगती, तो ऐसा और कुछ भी है जो आपको लगता है कि मेरे अंदर मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऐसे ऐसे तो आई एम अच्छी, बहुत अच्छी हूँ मैं। मैंने भी कमेंट किया हुआ है जया जी की फोटो पे, यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल स्माइल। आज आपने बताया रीजन कि आपको स्माइल पसंद नहीं। बाय स्माइल आई मेंट द चार्म यू गिव। एक्चुअली सो इट्स ऑल अबाउट, इट्स नॉट अबाउट द स्माइल। आई थिंक कि मैं काफ़ी खुश हूँ, टच वुड, गॉड्स ग्रेस। और लेकिन खुश का मतलब ये नहीं कि मेरी लाइफ की सिचुएशंस अच्छी चल रही है सिर्फ इसीलिए खुश हूँ। मुझे मेरा काम बहुत अच्छा लगता है और वो एक्चुअली यही है कि मुझे भगवान की बातें करना है, मुझे उनके भजन गाने हैं, मुझे स्क्रिप्चर्स की बातें करनी है, मुझे लोगों के चेहरे पर हंसी लानी है। और वो देखकर अपने आप अंदर से इतने खुश होते हैं। तो जैसा आपने कहा द चार्म, और मे बी आई डोंट नो क्या, पर उनको वो देखकर अच्छा लगता है कि आपको एक पॉजिटिव वाइब उनसे मिलती है, जो मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा अच्छे से बच्चे ट्रैक करते हैं। कि बच्चे हर किसी की गोद में बैठते नहीं हैं, और आप कईयों को देखेंगे कि वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, उनको फोन भी दिखा रहे हैं, चॉकलेट भी, पर वो तो बिचर जाता है कि नहीं तो नहीं बैठना मुझे, नो मैटर वो शायद किसी की भी सेलिब्रिटी है, कोई भी है, बच्चा तो बच्चा होता है। और इसलिए वो भगवान का अवतार होता है कि उसको नहीं पड़ी मेरे पास कौन है, उसको वाइब नहीं अच्छी लगी, वो उतर जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है जब इंसान अंदर से खुश होता है ना, तभी वो अपने आसपास के लोगों को खुश रख सकता है, और बिना कुछ किए कि सिर्फ उनके पास बैठने से आपको एक खुशी फील होती है, एक शांति या सुकून फील होता है। तो तभी हो सकता है जब आप अंदर से काफी खुश है। एक ना इंद्रेश उपाध्याय जी का बड़ी अच्छी लाइन लगी थी मुझे, उसमें उन्होंने कहा कि गीता जी में कि अर्जुन जब सुख भी अति में मिल जाएगा ना, तो वो सुख भी हमें इतना अच्छा नहीं लगेगा इंसान को, क्योंकि सुकून चाहिए होता है जीवन में। तो आपने बड़े आसानी से कह दिया कि अंदर से खुश होना चाहिए, बट लोग तो बहुत लड़ रहे हैं इसके लिए। क्योंकि वो अपनी खुशी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ढूंढ रहे हैं। I always say that I am not against money. I am with money. I am with materialistic life. I am with a life which gives you comfort. But ये समझना कि वो मुझे comfortable बनाने के लिए है, खुश करने के लिए नहीं। तो जो कार्स होंगी, फोन्स होगा, अच्छे कपड़े होंगे, ये मुझे फॉर एग्जाम्पल आप कोई बहुत अच्छा ब्रांडेड कपड़ा या महंगा, द क्लॉथ इज गुड, यू फील गुड, वो क्लॉथ आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील कराता है। कोई अच्छी गाड़ी लेते हैं, वो गाड़ी का कंफर्ट अच्छा होता है, पर वो गाड़ी आपको खुश रखेगी ये थॉट आप मत लेकर आइए कि ये मेरी खुशी का जरिया नहीं है, ये मेरी जिंदगी को आसान बनाने का जरिया है। तो पहला चीज़ कि आप अपना ध्यान अलग लेकर जाइए कि खुश तो मैं
कुछ हो, गाड़ी हो नहीं हो, घर हो नहीं हो, मैं उसके बिना भी हो सकता हूँ। और लोग हैं, आप बहुत लोगों को देखेंगे, और सबसे बड़े एग्जाम्पल हमारे संत होते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट में, खुश है ना। पर इसका मतलब ये नहीं मैं आपको कहूँ आप भी जंगल चले जाओ, लेकिन आपको ये समझना है कि उन्होंने ये चीज़ समझ ली है कि खुशी किसी चीज़ से नहीं आती, वो आपके अंदर का इमोशन है, और आपके पास कुछ हो ना हो आपको मिल सकता है। कंफर्ट चीज़ों से आता है, उसके लिए आप मेहनत करिए, काम करिए, पर आप उनको जरिया मत बनाइए कि जब तक ये गाड़ी मेरे पास है तब तक मैं खुश हूँ। एक डेंट लगते ही रोने लग जाओगे, एक हेडलाइट टूटा नहीं आप रोने लग जाओगे, तो आपने तो अपनी खुशी एक नॉन लिविंग बीइंग को दे दिया, मतलब जान भी नहीं है उसमें और वो आपको चला रहा है। तो ये तो आपके खुद के लिए बहुत अपने आप को डिमीन करने वाली बात है। तो मेरी खुशी, जैसा मैंने कहा, परिस्थितियों से नहीं है, अपने आप से है कि मैं अपने आप से खुश हूँ। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कुछ भी चल रहा होगा लाइफ में, प्रॉब्लम्स भी चल रही होगी, कई बार मुझे मेरे घर वाले कहते हैं कि यार लाइफ में तो बड़ी दिक्कतें चल रही है पर तुम्हारे चेहरे पे नहीं आ रहा। मैंने बोला चलती रहेंगी, किसके नहीं चलती है, पर अगर उसको पकड़ के मैं रोने बैठ जाऊं तो प्रॉब्लम्स तो ठीक नहीं होने वाली, पर डेफिनेटली ये जो मेरा प्राइम टाइम है जीवन का, ये एज है, ये तो वापस नहीं आएगा ना। तो मैं इसको क्यों रोने धोने में बर्बाद कर दूं। ठीक है, जब ठीक होना होगा हो जाएगा, तब तक तो खुशी से जीते हैं, जो है उनको देखते हैं, आपके अपने हैं, आप खुद हैं, आप हेल्दी हैं, आप काम कर रहे हैं, आप सोच पा रहे हैं चीजें ठीक से, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको। पर इतना सारा, मतलब हम जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि मतलब घर से ऑफिस जाने में भी इतना सर दर्द हो जाता है ट्रैफिक में, और इतना वो हो जाता है कि रोड रेज भी हो जाता है कभी भी, और फिर ऐसा लगता है गुस्सा आता है, इरिटेशन होने लग जाती है। और कोशिश ये रहती है कि जब हम वीडियोस भी देखते हैं टू हाउ टू गेट मेंटल पीस की बात हम जब करते हैं, तो पहली चीज़ आती है कि मेडिटेट करो। वो मेडिटेशन भी नहीं हो पाती, मेडिटेट भी करने बैठे हैं तब भी 100 तरीके के ख्याल आते हैं। तो ये मेंटल पीस और ये खुश रहना, इसको कैसे हम करें, खुश रहें कैसे? के ऊपर व्हाट डू यू थिंक, आपको कोई? पर आई थिंक एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अभी हर चीज तो इंस्टेंट नूडल्स नहीं है ना कि मेडिटेट करने बैठे और दिमाग एकदम शांत हो जाएगा। इट विल टेक टाइम, कि आप सालों से आपने इतना कचरा भरा है और आप चाह रहे हो एक दिन में मैं सब सफाई कर दूं। दिवाली की सफाई एक दिन में नहीं होती, सही बात। जबकि हर साल आप घर साफ करते हैं, और कई तो घर रोज साफ हो रहे हैं, फिर भी दिवाली में भी आपको 3-4-5 दिन घर को साफ करने में लग जाता है। तो कुछ कुछ दिन के कचरे को भी साफ करने में इतना टाइम लगता है। हमने तो कितना कचरा भर के रखा है कि आप जैसा कह रहे ट्रैफिक से गुस्सा आ रहा है, अरे क्या कर लोगे, बैठे तो सबको रहना है, सारी गाड़ियां बैठी है, आपके गुस्सा करने से ट्रैफिक ठीक हो जाएगा? नहीं। आपको प्रॉब्लम होगी डेफिनेटली, तो चुपचाप शांति से बैठ जाओ, कहीं और भी ध्यान लगा लो। क्योंकि मैं यही कहती हूँ, होना तो है ना, लाइफ जितनी लिखी है जीनी है, रो के जी लो, हंस के जी लो। और आप ट्रैफिक में हर आदमी बैठा होगा, लेकिन आप देखिए, अब आप कई गाड़ियों में बच्चों को देखिए, वो तो नहीं चिढ़ रहे, वो तो उसी में खेल रहे हैं, जबकि हो सकता है वो अपनी नानी के घर जा रहे होंगे, वो अपने प्ले स्कूल जा रहे होंगे, वो शायद कोई वाटर पार्क जा रहे होंगे, पर वो जब बैठे हैं वो दूसरी चीजों में खेलने में लग गए, वो नहीं रो रहे। पर यहाँ जो अडल्ट बैठा होगा वो चिढ़ रहा है, वो अपनी स्टीयरिंग को मार रहा है, वो उसको कह रहा है अपने साथ जो बैठा है, रे परेशान मत कर मुझे। ये सब करने से ठीक हो जाएगा? नहीं। लेकिन आपके आसपास जो लोग बैठे वो आपसे चिढ़ गए। करेक्ट, कि हर छोटी चीज में चिढ़ जाता है। आपने अपना भी मूड खराब किया, अपनों का भी मूड खराब किया, हो सकता है उस वक्त आप कुछ ऐसा बोल दो जिससे रिश्ते भी खराब हो जाए, और जैसा आपने कहा गुस्से में आप कोई ना कोई ऐसा काम भी कर देते हैं जो कहीं ना कहीं क्राइम बन जाता है, या किसी के साथ गलत हो जाता है, आपने मार दिया किसी को, आपकी हाथापाई हो गई, सब कुछ गलत हो गया, सिर्फ एक कारण से कि आप ये नहीं समझ रहे कि मेरे कुछ करने ना करने से उसको कुछ होने नहीं वाला। वो ट्रैफिक तो जितनी देर रहना है रहेगा। सही बात। ठीक कह रहे हैं। तो आप मेडिटेशन खुद अपनी पर्सनल लाइफ में करते हैं? जी, मैं चैंटिंग के तौर पे करती हूँ। तो मेरे लिए मेडिटेशन 2 पार्ट्स है, वन इज चैंटिंग, वन इज स्क्रिप्चर्स। तो जब आप मेंटल पीस की बात करते हैं, तो मुझे ये सारी बातें कोई डे 1 से नहीं पता थी कि हम, जैसे आपने गीता जी की बात कही कि अति सुख आपको खराब कर सकता है, अति दुख भी आपको खराब कर सकता है। तो स्टेबल माइंड आपका हर चीज़ ठीक करता है। कि खुशी में भी बहुत खुश मत हो, क्योंकि अगर चला गया तो आप बहुत दुखी हो जाओगे, और बहुत दुख हो तो बहुत ज़्यादा आप अपने आप को सेल्फ डाउट में मत लेकर जाओ कि मैं किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। बीच में रहो, जो चल रहा है ठीक है, अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं चल रहा है तो भी कोई नहीं, अच्छी बात, अपना तो काम करते रहेंगे हम। तो इससे ये चीज़ें आपको स्क्रिप्चर्स सिखाती है। पर क्योंकि मैंने बहुत अर्ली एज में स्क्रिप्चर स्टार्ट कर दी थी, तो मेरे संस्कार यही थे
और यही चीज़ों को मैंने लाइफस्टाइल बनाया था। और प्लस चैंटिंग जो आप प्रॉपर मेडिटेशन बोलते हैं, क्योंकि जब मैं चैंट करती हूँ तो मैं ज़ोर से करती हूँ, तो जो चाहे मंत्र है, उनके एक एक शब्द, उनकी वाइब्रेशंस, वो आप फील करते हो अपने बॉडी में, जो आपको बहुत सुकून देते हैं। तो मैं ये 2 चीज़ों को अपने लाइफ का मेडिटेशन मानती हूँ, और जो मेरी अभी तक की कोशिश रही है कि कुछ और हो ना हो, ये 2 चीज़ें रोज़ हो। तो किस नाम का आप चैंट करते हैं? नहीं कभी ऐसे तो मैं ओम का जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ। ये 2 नाम मुझे, क्योंकि हमें ऐसा बताया गया है हमारे गुरुओं के माध्यम से कि बहुत सारे मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। ओके। कोई एक मंत्र पे सिद्धि हासिल करनी चाहिए, कि बस अब वही मंत्र है आपका, वो आप चूज करिए, वो कुछ भी हो सकता है। मुझे शायद ओम में एक अपनापन लगा, या ओम नमः शिवाय में मुझे लगा कि मुझे यही करना है। मुझे इसके साथ पता नहीं क्यों, जबकि मुझे भगवानों के तौर पे श्री कृष्ण ज्यादा पसंद है। ये आने वाला था, इसी पे आने वाला था। उनकी भक्ति पर मुझे पता नहीं मंत्र में अलग सा अपनापन मुझे ओम नमः शिवाय में, ओम में लगता है। तो मैंने उसी का जाप शुरू किया था, और मैं अब इतने सालों से मैं उसी का कर रही हूँ। और जो ये भी कहा जाता है कि एक ही मंत्र पे आप सिद्धि हासिल करते हैं, कि आप कितने समय तक कर रहे हैं, और वो आप प्रॉपरली समझ लें आप किसी से, क्योंकि सबके एक आध्यात्मिक गुरु तो होने ही चाहिए। तो हम उनसे समझे कि आपको कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपका जो आपका प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए। कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है, और कहते हैं कि अगर मंत्र का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो मंत्र उल्टा असर भी करता है। तो क्या होना चाहिए प्रोनाउंसिएशन? नहीं, वो आप जो भी मंत्र ले मतलब रहे जो हैं भी हम आप, ले रहे हाँ, हैं, तो आप किसी से गुरु मंत्र की प्रॉपरली बात गुरु करते से, हैं। जैसे True, ओम गुरु के लिए हम कहते हैं कि ओम का जब आप जाप करते हैं तो आप ओम नहीं बोलते हैं, ओम। तो ये प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ, क्योंकि एक एक चीज एक एक जगह हिट करती है, वो पूरे शरीर में एक वाइब्रेशन पैदा करती है। राइट, आपने ये बोला वाइब्रेशन सी फील भी हुई है। जी। अभी तक मैं भी कर रहा था तो मन में कर रहा था, बट नहीं, मन असर में अभी तब दिखा होता है जब आप पूर्ण रूप से उस मंत्र से जुड़ चुके हो, कि अब आप मुंह बंद करके भी आपका शरीर वो जाप कर रहा है। लेकिन अभी तो ये सब हुआ नहीं है ना, तो हमें तो अभी तो जोर से करना पड़ेगा। तो मुझे चैंटिंग आई थिंक सबसे बेस्ट प्रोसेस लगता है, कि स्टार्ट में आप जोर से शुरू करिए। जब आपको लगेगा कि जो आपने कहा दिमाग शांत हो चुका है, तब अपने आप ही आप देखेंगे कि आपका बोलना बंद, लेकिन मन के अंदर वो जाप चल रहा है। उस दिन मैंने आपने वो पोजीशन तो हासिल कर ली कि अब आपको जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, आपके मन के अंदर ही जाप चल रहा है। तो जय जी, थोड़ा सा आपके बचपन की तरफ चलते हैं। हमने रिसर्च की, आपकी सिस्टर के बारे में भी सुना, चेतना के बारे में जी। उनके साथ आपकी नोकझोंक भी होती रहती है कपड़ों के ऊपर, कभी कपड़े ये डाल लेते हैं, वो डाल लेते हैं। बचपन से आपका जो साथ दादी जी के साथ बहुत रहा, आपने बताया कि उनसे कहानियां सीख सीख कर ही आपने वो चीज़ को आगे। जी। तो अगर इसको बिल्कुल हमें समराइज करना हो, 2 चीज़ें इसमें। फर्स्ट पार्ट इज आपका रिलेशनशिप कैसा आपकी फैमिली के साथ। दूसरा कि जैसे जो घर के बड़े होते हैं उनसे बहुत सीखने को मिलता है। जैसे मेरी मदर इज़ फ्रॉम पंजाब, गुरदासपुर, तो जब भी मैं नानी हाउस जाता हूँ तो कुछ ना कुछ मेरी नानी पंजाबी में कहती है कि बेटा सोने दी रोटी थोड़ी खानी है, मतलब ऐसे ही समझाने के, सोने की रोटियां थोड़ी खानी है बेटा, खुश रहना, वो इस तरह। तो आपने अपनी दादी जी से ऐसी कोई बात सीखी हो यार, आपने जो ऑब्जर्व किया हो, जो आप आज भी अपनी लाइफ में उसको प्रोसेस करते हैं? मैंने बहुत रिसेंटली आई थिंक एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने जो सबसे पहली कहानी मेरी दादी से सुनी थी, गजेंद्र मोक्ष की कथा थी वो। जो गजेंद्र नामक हाथी रहते हैं और भगवान उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं, कि वो भगवान को रोकर पुकारते हैं। एंड मेरी दादी मुझे कहती थी कि बस बेटा भगवान को ना रोकर बुला लो, ये कमजोरी है भगवान की, वो रोते नहीं देख सकते अपने भक्त को। और वो कैसा भी हो, तुमने बड़ी बदमाशी भी करी होगी ना, जैसे मम्मी पापा होते हैं, आप कितने ही बदमाश बच्चे हो, माँ बाप के लिए वो दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है। सही बात है, सच है। और वो बच्चा रो देना तो वो सारी गलतियां भूल जाए बच्चे की। बच्चा भले ही माँ बाप की गलती जिंदगी भर नहीं भूलता, कि मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया। माँ बाप तो बच्चा रो दे और वो भूल जाए कि इसने शायद मुझे घर से भी निकाला होगा, या शायद इसने मुझे गालियां भी दी होगी, वो रो दिया और ये पिघल जाते हैं। तो बोले माँ बाप वही होते हैं, भगवान वही होते हैं, कि आपने रो दिया। और इसीलिए जब मैंने भागवत कथा शुरू की थी और इस बात से एकदम रिलेट करता हुआ मुझे श्लोक मिला था, कि भगवान कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अद नासई तबहि। एक बार मेरे सामने आ जाए वो और बोल दे कि नाथ मैं आपका हूँ, बहुत गलतियां हुई मुझसे, लेकिन मुझे संभाल लो, अब मैं आपका हूँ। जन्म कोटि अद नासई तबहि, उसके जन्मों जन्मों के करोड़ों पाप
वहीं ख़त्म कर दूंगा, हम्म, बस आ जाए मेरे पास। तो वो ऐसे हैं। तो उस कथा से मुझे मेरी दादी और फिर पापा भी मुझे जब ये कहानी बार बार, क्योंकि एक तरीके से हमारा बेड टाइम स्टोरी था, इसमें भजन भी होते थे, सुलाते वो मुझे ऐसे ही थे। मुझे ये रियलाइज़ होने लगा था मेरी लाइफ के सारे प्रॉब्लम का सल्यूशन है भगवान के सामने रोना, और दुनिया के सामने कभी नहीं रोना। और ये आज तक है कि आज मेरे अपने कई बार मुझे कहते हैं कि तुम अपने प्रॉब्लम शेयर नहीं करती। मुझे लगता है मेरे पास शेयर करने वाला है, मेरे सारे प्रॉब्लम्स वही सुनेगा, वो और ठीक वही कर सकता है। हम सबको बता सकते हैं, कोई समझ जाता है, कोई नहीं समझता है, कोई ये सोचता है कि अरे ये कोई प्रॉब्लम है, आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, आपके तो मज़े चल रहे हैं, ये है। किसी को नहीं पता किसी की लाइफ में अंदरूनी क्या चल रहा है सिवाय उसके, उसको सब पता है, और वो बिना जजमेंट के आपकी बातें सुनता है और फिर उसको ठीक भी करता है। तो ये आई थिंक मुझे भगवान से इस बात ने बहुत जोड़ा था, जो शुरुआत मेरी दादी ने करी थी। बाकी रिलेशन मेरे परिवार के साथ बिल्कुल ऐसा है जैसा हर बच्चे का होता है कि हमारी नोक झोंक भी होती है, हमारे लड़ाई झगड़े भी होते हैं,